नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम और अटेवा एक ऐसा संघर्ष है जो लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली के लिए और कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और इसी कड़ी में देखने को मिला कि कर्मचारी जो है वो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लगातार उठा रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि उन्हें ओपीएस से कुछ कम मंजूर नहीं है। कर्मचारियों का यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है, फिर इसके लिए इन्हें चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि एनपीएस से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का बुढ़ापा अंधकारमय हो गया है और वही सरकार ने यूपीएस लाकर एक और नासूर पैदा कर दिया है। एनपीएस तो कर्मचारियों के लिए खतरनाक थी, लेकिन यूपीएस उससे भी ज्यादा खतरनाक है और इससे कर्मचारियों का बुढ़ापा एकदम अंधकारमय हो जाएगा, जिसके कारण शिक्षक, कर्मचारी, अर्धसैनिक बलों के जवान सेवानिवृत्त होने के बाद दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएंगे और उनका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। सरकारों ने 20 साल तक एनपीएस की खूबियां गिनाई और एनपीएस की खूबियां गिनाते गिनाते लाखों कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय कर दिया और अब एक नई चीज लेके आ गई यूपीएस। जब कर्मचारियों ने एनपीएस को नहीं अपनाया इतने वक्त के बाद भी, तो सरकार अपने बचाव में यूपीएस को लेकर आ गई, लेकिन यह एनपीएस से भी ज्यादा खराब व्यवस्था है और एनपीएस से भी खतरनाक है कर्मचारियों के लिए। इसलिए अटेवा और एनएमओपीएस दोनों ही एनपीएस और यूपीएस का विरोध करते हैं। अटेवा और एनएमओपीएस के संघर्ष के चलते ही जो यूपीएस है वो आया है और अब ये वक्त दूर नहीं जब एनपीएस से यूपीएस तक सरकार आ गई है तो यूपीएस से ओपीएस पे भी सरकार आ जाएगी, क्योंकि ये कर्मचारी लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। इसी के साथ कर्मचारियों का ये भी कहना है कि जो निजीकरण है, आउटसोर्सिंग है, उसे बंद कर दिया जाए और सरकारी संस्थाओं को मजबूत किया जाए। इसके लिए भी ये संगठन लगातार प्रयास करता रहेगा कि जल्द से जल्द आउटसोर्सिंग और निजीकरण जैसी चीजों को हटाया जाए और सरकारी संस्थाओं को मजबूत किया जाए, जो कि कर्मचारियों के हित के लिए होगा। और ऐसे में ये भी देखने को मिला कि एनएमओपीएस की जितने भी राज्य के संगठन है वो सभी कंधों से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं और उन्हें विजय बंधु जी पे ऊपर पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन पुरानी पेंशन जरूर बहाल हो जाएगी। और अटल टीवी की टीम लगातार ओपीएस बहाली की खबर को कर रही है। ऐसे में देखने को मिला कि एनएमओपीएस के जितने भी संगठन है राज्य के, उन सबसे भी बातचीत करने पे पता चला कि सभी संगठनों में पुरजोर तरीके से ओपीएस की मांग की जा रही है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में देखने को मिला हरियाणा में चुनाव हुए और ओपीएस का मुद्दा जीतता हुआ है। महाराष्ट्र में भी अब 20 तारीख को चुनाव है और कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाई जाएगी और ओपीएस के मुद्दे को जिताया जाएगा। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए विजय कुमार बंधु जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनएमओपीएस के, उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विजय बंधु जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विजय बंधु जी, ऐसा देखने को मिल रहा है कि लगातार कर्मचारी जो है वो यूपीएस का, इसी के साथ निजीकरण का भी काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं यूपीएस, एनपीएस और निजीकरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही आपने बात कही है और यही बात के लिए अटेवा लगातार इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा है कि जो एनपीएस है या यूपीएस है वो निजीकरण एक बड़ा स्वरूप है, उसी के अलग अलग पार्ट हैं। वो चाहे नौकरियों को लोग खा रहे हैं, चाहे पेंशन को खा जा रहे हैं और चाहे अभी तमाम सारी जो वैकेंसियां खाली पड़ी है, सब उसी निजीकरण का ही स्वरूप है। इसीलिए अटेवा शुरू से निजीकरण के खिलाफ रहा और मैं तो बार बार कहता हूँ, निजीकरण निम्न और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है। इस बात को समझना पड़ेगा। और मैं तो देख रहा हूँ कि इतना नुकसान होने के बाद, जैसे आउटसोर्सिंग है, संविदा, ये क्या शोषण है नौजवानों का, इस देश की आत्मा के साथ छल किया जा रहा है। जिसकी योग्यता 40,000 रुपए की है उसको 4,000 रुपए की आप नौकरी दे रहे हैं। इसीलिए हम इसके खिलाफ में है और अटेवा लगातार इसके खिलाफत किया है। आपको जानकारी भी होगी कि हमने 18,000 किलोमीटर यात्रा एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा किया था, 33 दिन लगातार। उसका यही मकसद था कि हम नौजवानों के साथ जो छल हो रहा है उसका विरोध करें। जी, इसी के साथ विजय बंधु जी, एक खबर कुछ ज्यादा ही चल रही है। अभी हाल ही में वकीलों, जजों को लेकर जो पेंशन कम है इसके लेकर बातचीत चली थी और हाल ही में ये खबर निकल के आई कि पूर्व सीजे चंद्रचूड़ को मिलेगी सालाना 16,80,000 पेंशन, और जबकि कर्मचारी जो है 80 लाख कर्मचारी लगातार प्रयास करें कि उनकी ओपीएस बहाल कर दीजिए, लेकिन फिर भी उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। जी, यही बात मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे वो न्यायपालिका हो, दोनों लोग ले रहे हैं। सिर्फ व्यवस्थापिका के लोग ले रहे हैं और न्यायपालिका के लोग रहे हैं। जो कार्यपालक है, जो कर्मचारी वर्ग है, उसको आप बाहर कर। एक ही देश में दोहरी व्यवस्था, दोहरी मानसिकता। जज को पेंशन की जरूरत है, देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन की जरूरत नहीं है। ये कौन सी है, ये कौन से नियम है? और जब और खबर आई थी कि जजों पेंशन कम है, इसलिए सीजीआई साहब ने एक बड़ा भारी भरकम बयान दिया था। मतलब जजों
आशंका में मैं नहीं कहता हूँ जज को नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है मिले, लेकिन एक को मिले दूसरे को न मिले, ये गलत है जी। और इसी बात का विरोध है। और इसी बात को अभी जो आपने कह रहा कि समाचार आया है कि साल में 16 लाख रुपए, अब बताइए, ठीक है जज साहब को मिलेगी, जज साहब ने तमाम देश की सेवाएं दी हो, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन क्या और जो लोगों की सेवाएं हैं क्या वो सेवाएं नहीं है क्या एक जो टीचर इस देश का भाग निर्माता है, इस देश का जो अर्धसैनिक बल है, जो राष्ट्र का सुरक्षा प्रहरी है, उसको पेंशन की जरूरत नहीं है। एक सफाई कर्मचारी है, एक नर्स है, एक डॉक्टर है, क्या ये देश के लिए रोल नहीं कर रहे हैं? क्या ये लोग देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं? जी विजय बंधु जी, इसी के साथ हम लोग लगातार NMOPS के जो राज्य के संगठन है उनसे भी बातचीत करते नजर आते हैं और हर जगह के प्रदेश अध्यक्ष और जो भी पदाधिकारी हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है जब तक विजय बंधु जी हैं तब तक हमें पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन पुरानी पेंशन जरूर बहाल हो जाएगी। और इसी के साथ ये भी देखने को मिला कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और हर जगह पे वोट फॉर OPS की मुहिम चल रही है। हरियाणा में भले ही जो सरकार है जिसने वादा किया था कि वो पेंशन को बहाल करेंगे, उनकी सरकार सत्ता में नहीं, लेकिन OPS का मुद्दा जो है वो जीतता हुआ नजर आया। और ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के कर्मचारियों का भी कहना है, महाराष्ट्र के जो पदाधिकारी, फिर वो वितेश खांडेकर जी हो, विनय जी हो या फिर मोहन सोनटक्के जी हो, उन लोगों का भी यही कहना है वोट फॉर OPS की मुहिम काफी तेजी से चल रही है। देखिए, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि देश का इतना बड़ा तबका, पढ़ा लिखा तबका हमारे पर इतना विश्वास करता है। ये मेरे लिए गर्व की बात है, मैं फख्र महसूस करता हूँ और उसके पीछे एक लंबा संघर्ष, ईमानदारी से संघर्ष का उसका ही नतीजा है। दूसरा बात, वोट फॉर OPS से हम इसलिए इसको सर्टिफाइड करते हैं कि बाबा साहब ने हमें एक राइट दिया है कि जब आपकी बात जब कहीं से न सुनी जाए तो वोट की चोट है जिसके भरोसे आप अपने हक को लेंगे। और अगर कोई व्यक्ति पानी के लिए वोट दे सकता है, अपनी खाड़िंजा और नाली और सड़क के लिए वोट दे सकता है, अपने स्कूल के लिए वोट दे सकता है, तो क्या कर्मचारी अपनी पेंशन के लिए वोट नहीं दे सकता है? यही अपील है वोट फॉर OPS कि अपने मुद्दे के लिए, अपने हक के लिए हम अपने वोट का भी इस्तेमाल करें। और इसका प्रयोग, देखिए सरकारें किसी की बनी बिगड़ी वो उनका काम है, लेकिन हमारा मुद्दा लगातार पूरे देश में जीता है। अभी हरियाणा की बात आपने किया, जितने भी विधानसभा थे सबसे ज्यादा वोट जिन्होंने प्रॉमिस किया तो उनके पक्ष में गया है। सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट का कर्मचारियों का, उनके परिवार का वोट गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो वहाँ फेल हुआ है। हमारा मुद्दा नहीं फेल हुआ है, उनकी सरकारें नहीं बनी होंगी, वो नेता और पार्टियां फेल हुई हैं, हमारा मुद्दा सफल है। और आगे महाराष्ट्र की मैं बात करूँ आपको, महाराष्ट्र में बहुत अच्छे तरीके से आंदोलन वितेश भाई के नेतृत्व में बहुत ही बड़े बड़े कार्यक्रम हुआ, आपने भी उसको दिखाया है। और अभी भी एक शपथ, उसके पहले चुनाव घोषणा के पहले एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें सबने शपथ लिया है और शपथ अपना, अपने परिवार का, अपने जानने वालों का, वो सब वोट पड़ेगा। और वोट हम अगर अपने मुद्दे के लिए वोट देते तो हम इस देश के संविधान के सही पैमाने पर काम करने वाले व्यक्ति हैं और इसीलिए हम लोग वोट फॉर OPS, और ये एक सूत्र वाक्य है और पूरे देश में चल रहा है। जी विजय बंधु जी, अटल TV से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।